कैसे परिचय दिया जाए उस शख्सियत का जिनका नाम अपने आप में एक परिचय है। सुर, ताल और संगीत उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे खत्म होता है। एक आवाज जो भारतीय संगीत में शक्कर सी घुली हुई है, जिसके बिना बॉलीवुड संगीत अपूर्ण माना जाएगा। उनके स्वर बड़े, बूढ़े, नौजवान सभी के दिलों में बराबर धड़कते हैं। 30 भाषाओं में 34,000 से अधिक एकल, युगल और समूह गीत गाने वाली ईश्वर प्रदत्त वह आवाज भारत का एक अनमोल रत्न है। वह चमकता ध्रुव तारा कोई और नहीं, भारत की आन बान और शान, स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध संगीतकार व गायक थे। साथ ही थिएटर में भी सक्रिय थे। उन्होंने जिन नाटकों का मंचन किया, उनसे आम जनता आसानी से जुड़ जाती थी और उनकी मां सुधामती, जिन्हें हम सभी माई के नाम से जानते हैं, एक उत्कृष्ट गृहिणी थी। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ के बाद लता अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। लता मंगेशकर को बचपन में उन्हें हेमा नाम से बुलाया जाता था, लेकिन बाद में उनके पिता ने एक प्ले भाव बंधन से प्रेरित होकर उनका नाम बदलकर लता रख दिया था और बाद में संगीत के क्षेत्र में इसी लता नाम ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दीदी के घर का वातावरण पूर्ण रूप से संगीतमय था। इसी वातावरण ने दीदी को संगीत के प्रति आकर्षित किया। वह संगीत से आत्मिक रूप से जुड़ने लगी थी। लता दीदी के करियर की शुरुआत अभिनय से हुई। मास्टर दीनानाथ की बलवंत संगीत मंडली द्वारा निर्मित नाटक सौभद्र में लता दीदी ने नारद के रूप में शुरुआत की। दर्शकों में उनके अभिनय का जादू ऐसे छाया कि चारों ओर तालियों का शोर छा गया। दर्शकों ने दीदी को वंस मोर की गुहार लगा दी। इसके बाद दीदी ने विनायक दामोदर कर्नाटकी की मदद से अपनी अगली यात्रा मराठी फिल्म किती हसाल में की, लेकिन यह यात्रा कठिन थी। दीदी को मास्टर दीनानाथ ने संगीत की दीक्षा के साथ मूल्यवान शिक्षा भी दी। 1941 में लता दीदी अपने पिता के साथ दिल्ली आकाशवाणी के निमंत्रण पर रिकॉर्डिंग करने के लिए गई थी। इससे पहले वह लगातार मास्टर दीनानाथ से संगीत की शिक्षा ले रही थी। आकाशवाणी पर उनका पहला प्रदर्शन राग खंबाटा था, जिसमें अली रे ने सारी रैना का पद गाया। कुछ समय बाद मंगेशकर परिवार सांगली से पुणे चला गया। यहां भी मास्टर दीनानाथ लता दीदी को पढ़ाते रहे। एक बार जब उन्होंने दीदी का गाना सुना तो कहा कि अब मेरी चिंता दूर हो गई। इस लड़की का भविष्य उज्जवल है। माई और दीनानाथ ने लता दीदी को हमेशा अपने बेटे की तरह पाला। दीदी की उम्र महज 13 वर्ष की थी जब 24 अप्रैल 1942 को मास्टर दीनानाथ का निधन हो गया और अचानक
पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता दीदी पर आ गई। लेकिन दीदी की उम्र छोटी थी, इरादे नहीं। घर के बड़े बेटे के जैसे उन्होंने अपने पूरे परिवार को संभाल लिया। दीदी का संगीत करियर 1943 में फिल्म गजबू के एक गीत के साथ शुरू हुआ। मास्टर विनायक तब मंगेशकर परिवार के साथ कोल्हापुर चले गए। यह मास्टर विनायक जानी मानी अभिनेत्री नंदा के पिता थे, जिसके बाद उन्होंने फिल्म बड़ी मां में दीदी को एक छोटी सी भूमिका दी और गाने का मौका भी। इस फिल्म में नूरजहां काम कर रही थी। यह वो जमाना था जब नूरजहां फिल्मी गायिकाओं में सबसे ऊंचे पायदान में थी। लेकिन जब भी शूटिंग में समय लगता, वह दीदी से गीत सुनाने के लिए कहती। दीदी का गीत सुन नूरजहां जैसी गायिका भी उनकी कायल हो गई। उन्होंने दीदी की बेहद प्रशंसा की और यह तक कह दिया कि एक दिन यह आवाज पूरी दुनिया में अपना परचम बुलंद करेगी। इसी समय फिल्म की शूटिंग के लिए दीदी मुंबई आई और फिर मुंबई की निवासी बन गई। दीदी के बाद आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ सभी भाई बहनों ने गाना शुरू कर दिया। संगीत पूरे मंगेशकर परिवार की पहचान बन गया। संगीत जगत में जब दीदी का प्रवेश हुआ, वह समय उनके लिए मुश्किलों भरा था। कई प्रसिद्ध गायक अपनी सफलता की बुलंदी पर थे। दीदी के लिए उनके बीच जगह बना पाना आसान नहीं था। नाजुक आवाज, नाक वाली आवाज सहित न जाने कितनी ही आलोचना दीदी को सहनी पड़ी। ऐसे में विनायक ने उन्हें उस्ताद अमानत अली खान साहब से मिलवाया और वे शास्त्रीय संगीत के गुरु बन गए। 1946 के बाद दीदी ने फिर से अभिनय नहीं किया और केवल संगीत को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस अलौकिक पार्श्व गायिका में गायन प्रतिभा की खोज गुलाम हैदर ने की तथा वे लता को बॉम्बे टॉकीज ले आए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने जब लता को गाते हुए सुना तो उन्हें 3 मिनट की जादूगरनी कहा। 1950 से 2020 तक दीदी ने कई संगीतकारों के साथ काम किया, जैसे अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, SD बर्मन, RD बर्मन, हेमंत कुमार, सलील चौधरी, C रामचंद्र, दत्त नाइक, खयाम, कल्याण जी आनंद जी, हृदयनाथ मंगेशकर, शिवहरी, श्रीधर फड़के से बदलते दौर के संगीतकार जतिन ललित, उत्तम सिंह, अनु मलिक, AR रहमान। वर्ष 1974 में ही लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में उनकी आवाज को कंप्यूटर की मदद से जांचा गया तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। लता जी इस हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इतना ही नहीं, इस पूरी अवधि के दौरान दीदी मुकेश, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर से लेकर कुमार सानू, अमित कुमार, SP बालासुब्रमण्यम, उदित नारायण, हरिहरन, सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज, पंडित जसराज, जगजीत सिंह, बाल मुरली कृष्ण, भूपेन हजारिका, आशा भोसले और सोनू निगम के साथ कई युगल गीतों को गाया है। इतना ही नहीं, गायकों के हक की लड़ाई भी लड़ी। गायकों का नाम छपने का श्रेय भी दीदी को ही जाता है। यह दीदी का अथक प्रयास था कि गायक का नाम सभी के सामने रिकॉर्ड पर छप सके। 1963 में
ए मेरे वतन के लोगों गीत जब दीदी ने गाया, तब उस गीत का एक एक शब्द वतन के रखवालों की कुर्बानी का दर्द उनकी आवाज के दर्द के साथ हवा में घुल गया। जहां जहां तक आवाज पहुंच रही थी, हर दिल को वह दर्द महसूस हो रहा था। दीदी के गायन का ही कमाल था कि वहां मौजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। कवि प्रदीप द्वारा लिखा और सी रामचंद्र द्वारा संगीतबद्ध किया यह गीत पहली बार 27 जनवरी की शाम को नेशनल स्टेडियम में प्रस्तुत किया गया था। स्वर सम्राज्ञी ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया को बता दिया था कि यह उदय है एक महान गाथा का। कौन जानता था कि दीदी की आवाज पाकर यह गीत वंदे मातरम जैसा भारतीय संगीत की पहचान बन जाएगा और हर भारतीय के दिल को छू जाएगा। वास्तव में लता मंगेशकर भारत के कीमती रत्नों में से एक है। इस रत्न को भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के साथ साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, NTR राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ANR नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनके करियर के सम्मान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधि भी प्रदान की गई है। 1958 से 1966 तक दीदी के अलावा किसी और को सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला था। साथ ही उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रांसीसी प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर में भी दीदी का नाम अंकित हो चुका है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि दीदी पाक कला में निपुण है। वह बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। दीदी का पसंदीदा नाश्ता टोस्ट, अंडे और कॉफी है। साबूदाना खिचड़ी और गन्ने का रस भी दीदी को उतना ही प्रिय है। खरवस, जलेबी, कबाब और बिरयानी दीदी के पसंदीदा व्यंजन हैं। वह विशेष रूप से मसालेदार भोजन और मिर्च पसंद करती हैं। उनके कुछ पसंदीदा व्यंजन कोल्हापुरी मटन और सब्जियां हैं। दीदी का कहना है कि उनकी दादी और माँ ने उन्हें खाना बनाना सिखाया। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की पत्नी ने उन्हें मुगल खाना और उसमें केसर का इस्तेमाल करना सिखाया। दीदी ने बनाया हुआ मटन पसंदा और धनिए वाला मटन आज भी घर में अत्यंत विशेष है। दीदी ने बड़े उत्साह के साथ दुनिया का दौरा किया। उन्होंने बहुत सी यात्राएं की। दीदी ने देश और विदेश में कई संगीत कार्यक्रम किए। लंदन उनकी खास पसंदीदा जगह है। वहां 1974 में दीदी ने रॉयल एल्बर्ट हॉल में एक भव्य रंगारंग संगीत कार्यक्रम किया। तब से उन्हें लंदन से प्रेम हो गया। उसके बाद उन्होंने USA, कनाडा, कैरिबियन और फिजी में कई संगीत कार्यक्रमों में शिरकत की। गायन और पाक कला ही नहीं, एक और हुनर है जिसमें दीदी ने महारत हासिल की है। यह कला दीदी के दिल के बेहद करीब है। वह है फोटोग्राफी। दीदी के गायन के बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाना होगा। उस गौरवशाली नाद ब्रह्म के बारे में क्या और कैसे बात करनी चाहिए जिसने हर भाव को एक लीला बना दिया है।
दीदी ने अपने गीत में हर भावना को व्यक्त किया। दीदी का गायन व्यापक है। दीदी का गीत जीवन में किसी भी अवसर के लिए उपयुक्त है। जो भी आवाज का गहरा जादू, भावनात्मक, शब्द आधारित, रसपूर्ण गायन के कंपन का अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें दीदी के गीत सुनना चाहिए। दीदी ने 7 दशकों तक केवल अपने गीतों से दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली महान विभूति को अन्य किन शब्दों में समेटा जाए। दीदी की मधुर आवाज आपके कानों को मिश्री से मीठे रस से भर देती है। आवाज इतनी सच्ची है कि सीधे दिल पर वार करती है। उनकी आवाज संगीतकार के विचार को इतनी सहजता और सक्षम रूप से प्रस्तुत करती है कि हर कोई चकित रह जाता है। लता जी के और नए गाने सुनने के लिए हम सभी बेकरार हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें उनका कोई नया गाना सुनने को मिलेगा। लता मंगेशकर दुनिया की एक ऐसी कलाकार है जिनके जैसा न कोई पहले हुआ है और न संभवतः हो सकेगा। हमारे सबकी प्रिय भारत रत्न सदैव सूरज की भांति चमकती रहे। लता दीदी की आवाज हमारे देश का प्राण है, अभिमान है। दीदी की आवाज, उनकी उपलब्धियां और उनकी संगीत यात्रा हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। भारत रत्न लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन के अवसर पर आकाश भर बधाइयां।